हेलो गाइस। तो कल मैंने बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल जो है पार्टनरशिप के लिए, उसमें कैसे वो होता क्या है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले उसमें 2 और मोर पर्सन होते हैं, यानी कि उसमें हम उसे पार्टनरशिप फर्म तभी मान सकते हैं जब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो उसे चलाने के लिए। सेकेंड पॉइंट उसका ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो कितने होते हैं पार्टनर के, और मिनिमम कितने होते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम होता है वो 100 जो है 100 पार्टनर्स होते हैं, जो कि मैक्सिमम होते हैं। और जो उसमें एग्रीमेंट किया जाता है, जो एग्रीमेंट है जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है। एग्रीमेंट एक रिटर्न और ओरल वो होता है कि जिसमें हम ये बताएं कि हाँ ये इस फर्म के पार्टनर्स है। वो रिटर्न में लिखा होता है और या ओरल भी वॉइस रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो ये सिर्फ ये एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि एक तरीके का एक वचन या प्रोमिस होता है कि हाँ ये हमारे यहाँ के पार्टनर्स है, इतने शेयर्स है, इतने ही है। उस पर ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है कि प्रॉफिट इतने रेशियो पर हम लेंगे। फिर उसके बाद लॉफुल बिजनेस, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है वो लॉफुल बिजनेस यानी कि एक तरीके के लॉ के मुताबिक होता है। बिल्कुल लॉ जैसे ही लॉ वगैरह इसमें अप्लाई होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके सभी में जो रेशियो उन्होंने दिया हुआ होता है अपना 2.23 रेशियो या 2:4 जो भी रेशियो होता है, उस रेशियो में जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने उसी रेशियो में। उसके बाद बिजनेस कैन बी कैरी ओनली बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग ऑल बिजनेस। जो बिजनेस होता है वो हम चला सकते हैं, एक भी पार्टनर भी चला सकता है उस पार्टनरशिप फर्म को, और सारे भी एक साथ मिलकर चला सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ ही हो वहाँ पर। तो ये होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, यानी कि 2 और मोर पर्सन चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो रेशियो में होता है। एग्रीमेंट अप्लाई होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 होते हैं पार्टनर्स के। बिजनेस जो कैरी करते हैं वो ऑल करते हैं। उसके बाद हमारे राइट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या राइट्स होते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के। जो राइट्स होते हैं वो होते हैं एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो सारे के सारे कि वो बिजनेस को चला सके, उनके पास ये राइट होता है। दूसरा राइट जो पार्टनर्स का होता है कि जो भी अफेयर्स हो वो सारे पार्टनर्स वगैरह मिलकर डिस्कस करें। जो भी कोई भी हमारा डिस्कशन होता है वो सारे एक साथ बैठ के करें। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी। जितने भी हमारे अकाउंट वगैरह होते हैं उन सब के पास राइट होता है कि वो उसकी कॉपी भी अपने पास रखे। सबके पास जो भी कोई खर्चा फाइनेंशियल या कोई भी प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उनकी एक कॉपी हर सभी के पास होनी चाहिए। उसके बाद पार्टनर्स का जो राइट है एक ये भी है कि जो प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है वो एक बेसिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट सब में इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट पर हमने रेशियो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो अगर हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी रेशियो नहीं लिखा गया है कि किसमें वो शेयर कर सके अपना प्रॉफिट, तो उससे उनके पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत अपनी जो रेशियो है वो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद उसके पास एवरी पार्टनर जो है उनके पास राइट होता है कि अगर उनके पास कोई मतलब किसी का कोई एक पार्टनर का रिश्तेदार है तो वो उसमें न्यू पार्टनर बनना चाहता है, अगर सारे पार्टनर इस बात से एग्री ना हो तो वो न्यू पार्टनर नहीं आ सकता। अगर न्यू पार्टनर आना होता है तो सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उन्हें एग्री होना चाहिए इस बात से कि हाँ न्यू पार्टनर्स आ सकता है। उसके बाद एक ये है कि जो भी कोई भी किसी चीज़ का रिटायरमेंट लिया जा रहा है या डेथ हो रही है, उनके पास ये
तो ये थे हमारे पार्टनर राइट ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं बताऊं आपको पार्टनरशिप डीड यानी कि जो एग्रीमेंट होता है या डीड होती है हमारी, वो एग्रीमेंट में क्या क्या रिटर्न होना चाहिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर है उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नेम, एड्रेस वगैरह उस पर लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट पर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी नेम और एड्रेस है फर्म का उसके बारे में भी उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस एड्रेस है मतलब बिजनेस का, वो उस प्लेस का नाम और एड्रेस वगैरह हमारा लिखा होना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ द बिजनेस, उसके बाद हमारा जो एग्रीमेंट है उस पर नेचर किस तरीके का हमारा जो है मतलब फर्म है या बिजनेस है वो किस टाइप का है, यानी कि ये क्लॉथ बेचने का है या फर्नीचर बेचने का है, जिस टाइप का भी हमारा वो होता है पार्ट बिजनेस, हमें उसके बारे में उसमें लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जिस तारीख को पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है उस तारीख की डेट उसमें लिखी होनी चाहिए कि हाँ आज की तारीख की हमने जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट की है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो अमाउंट है कैपिटल की वो सारे पार्टनर्स की इक्वल ईच, यानी कि सारे पार्टनर कैपिटल लगाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट अच्छे से दोनों जितने भी पार्टनर है वो करे। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, यानी कि उस कैपिटल पर क्या रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी उस एग्रीमेंट पर लिखा होना चाहिए कि किस इंटरेस्ट पर हम कैपिटल लगा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, यानी कि जब भी कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा ले उस पर इंटरेस्ट लगाकर, यानी कि वो रेट भी लिखना चाहिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर हमने वो पार्टनर को दिया है, वो भी हमें एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन अ लोन, यानी कि जब भी कोई लोन ले किसी पार्टनर दे या कहीं से भी ले तो उसका भी रेट, हमें इंटरेस्ट का रेट लिखना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड में। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस पार्टनरशिप डीड में हमें ये भी लिखना चाहिए कि किस रेशियो पर हम अपना आगे जाकर प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, यानी कि जो भी कोई मेथड गुडविल बनाने के लिए लिया जाए वो सब शेयर वगैरह हमें इसमें करना चाहिए कि कैसे कैसे हम वैल्यू अपना रिटायरमेंट ये वगैरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी कि जो भी कोई असेट्स वगैरह हमने उस फर्म के लिए यूज़ की गई है वो भी हमें उसमें लिखना चाहिए कि हाँ इतनी हमने असेट्स वगैरह इसमें यूज़ की है। तो फिर उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो भी डेट मतलब हमारी जो अकाउंटिंग की होती है वो स्टार्टिंग की भी लिखनी चाहिए और लास्ट में जब ख़त्म हो रहा है हमारा अकाउंट्स वो भी तब भी हमें उसकी डेट मेंशन करनी चाहिए अपने पार्टनरशिप डीड में। फिर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है हमारा वो भी हमें उसमें 31 मार्च से या जो भी हमारा है हमें उसमें लिखना चाहिए। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, उसके बाद हमें पार्टनरशिप में क्या क्या हमारे राइट्स यानी कि अधिकार है और क्या क्या हमारे जो ड्यूटीज़ है कर्तव्य है अपनी फर्म को बढ़ाने के लिए हमें वो भी मेंशन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ये पार्टनरशिप कब से कब तक चलेगी हमें ये भी उसमें मेंशन करना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं, अगर कोई टाइम है उसका दिया हुआ तो वो हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, यानी कि किस बैंक अकाउंट से हम जो है वो ऑपरेटेड कर रहे हैं अपने फर्म को, अपने बिजनेस को, वो भी हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी कि जब हमारा पार्टनर की किसी की डेथ हो जाए तो हम उसको चलाएंगे या उसको बंद करेंगे बिजनेस फर्म को, तो वो भी हमें उसमें एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। तो यही थे हमारे जो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी। अब मैं बता दूं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो इम्पोर्टेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड,
तो जो पार्टनरशिप डीड होती है उसकी क्या ज़रूरत होती है, मैं आपको ये बताती हूँ। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके बस यही ज़रूरत होती है कि उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर पार्टनर्स जो होते हैं वो शेयर प्रॉफिट ना करे अच्छे से या कुछ भी ना करे, तो हमारे पास कोई एग्रीमेंट हो या कोई प्रूफ हो कि हाँ हमारी बात सच है, तो हम उससे उनके खिलाफ एक्शन ले सके। बस इसमें हमारा यही इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस हम